हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। आई एम स्नेहा धुरिया। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस से है न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन, जो हम पार्ट 1 वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के लिए आप मोबाइल एकेडमी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है उसने ऑक्सीजन भी अब्सॉर्ब कर लिया और जो फूड है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस होती है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जो सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहला पार्ट है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड फॉर्म का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता है एक लिक्विड होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं वो सारी सस्पेंडेड होती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी में है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। और प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से ले जा करके लंग्स में देना और जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो लंग्स से ले जा करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड का दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट बॉडी के सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है और फिर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारी बॉडी की वो इस ब्लड को फिल्टर करके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको अलग करके बॉडी के बाहर निकाल देता है। तीसरा इसका ब्लड का फंक्शन होता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपको अभी मैंने बताया ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन। इसके बाद सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंप की जरूरत होती है। पंप क्या है? हमारा हार्ट है वो एक पंप का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पंप क्या होता है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को सारी बॉडी से इकट्ठा करके लंग्स में लाना और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सारी बॉडी के ऑर्गन्स पे पहुंचाना। हार्ट का काम होता है बॉडी ऑर्गन से ब्लड को इकट्ठा करके लंग्स तक लाना और लंग्स से ब्लड को वापस ऑर्गन्स पे भेजना। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो एक पंप की तरह काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पंप होता है। ये हमारे फिस्ट की साइज का होता है, एक मुट्ठी के साइज का। इस पे 2 साइड्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके 2 पार्ट्स इसलिए होते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और लोअर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अपर 2 चैम्बर्स हैं उसको हम कहते हैं एट्रिया और लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा पंप वर्क कैसे करता है। जो हार्ट है वो सारी बॉडी से ऑर्गन से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज। जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। वेन्स क्या करती हैं? वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द ऑर्गन्स
कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है वो सारे ऑर्गन्स से इकट्ठा करके लेके जाती है हार्ट पे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो सारे ऑर्गन से, वो वाला ब्लड सारे ऑर्गन से इकट्ठा करके लेके जाती है कहाँ? हार्ट पे। हार्ट के राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स पे। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स पे। आप देख सकते हो जो ब्लू वाला पार्ट है ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड वाला पार्ट है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए इसको अलग अलग कलर दिया गया है। जो ब्लू पार्ट है वो कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जो रेड वाला पार्ट है वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पार्ट से होते हुए जाएगा लंग्स पे। अब लंग्स पे एयर आ रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी। एल्वियोली क्या कर रहे थे? जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ब्लड क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा था। लंग्स पे जाएगा जब ब्लड, तो ऑक्सीजन क्या होगी? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देंगे हार्ट पे। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड से नहीं आएगा। अगर राइट साइड में आएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सिंग को रोकने के लिए ये अब आएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पंप करा जाएगा टू ऑल ओवर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप कर देगा हार्ट ऑल ओवर द बॉडी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जो ऑर्गन से ब्लड आ रहा था, ऑर्गन से ब्लड आ रहा था कहाँ पे? हार्ट पे। वो किसके थ्रू आ रहा था? वेन्स के थ्रू। ऑर्गन से ब्लड कौन लेके आता है? वेन्स लेके आते हैं। और हार्ट से ब्लड कैसे किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू। ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू। और जो हार्ट से ब्लड जाता है वो जाता है आर्टरीज के थ्रू। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब आर्टरीज है वो सारी रेड कलर की होती है। जो सारे ऑर्गन से कनेक्ट होती है हार्ट के थ्रू वो रेड कलर की है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि ऑर्गन से ये ब्लड लेकर के जा रही है हार्ट पे। अब एक्सेप्शन एक होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेकर के जाती है लंग्स पे, हार्ट से ब्लड लेकर के जाती है लंग्स पे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी का क्या काम होता है? जो हार्ट से ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन्स पे लेके जाना। अब लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है वो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को भेजेंगे। अब हार्ट से लंग्स पे जा रहा है, इसीलिए किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इसी के जैसे पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है ऑर्गन से हार्ट पे। अभी मैंने आपको बताया जो ऑर्गन से हार्ट पे ब्लड लेके आती है जो ट्यूब, उसको हम कहते हैं वेन। और जो हार्ट से ट्यूब लेके जाती है ब्लड को टू द ऑर्गन्स, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन हैं इन केस ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज। अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ऑर्गन से हार्ट में आ रहा है, इसलिए हम इसको वेन कह देते हैं। ऑर्गन से हार्ट में आ रहा है इसीलिए वेन्स के थ्रू आएगा, तो ये वेन हो जाती है पल्मोनरी वेन। तो ये इकलौती ऐसी वेन है और ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो अपने फंक्शन की अलग काम करती हैं। जो आर्टरीज है उनमें जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। एक बार और इस प्रोसेस को शॉर्ट में समझेंगे। वेन्स क्या करती हैं? ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा करके लेके जाती हैं कहाँ? हार्ट में। हार्ट के राइट साइड पे। राइट साइड से ब्लड होकर के जाता है लंग्स पे। लंग्स पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा भेज देते हैं हार्ट के लेफ्ट पार्ट पे। लेफ्ट पार्ट होता है ऑक्सीजनेटेड
ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्टरीज के थ्रू पहुंचा दिया जाता है सारे ऑर्गन्स पे। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड लेकर के जाती है लंग्स पे और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑर्गन से यानी लंग्स से ब्लड लेकर के आती है राइट साइड पे और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारी ट्यूब्स होती है जो पूरी बॉडी में फैली होती है और इन्हीं के थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स मैंने अभी आपको बताया, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज थिक वॉल ट्यूब्स होती हैं, डीप सीटेड होती हैं और ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं पूरे पार्ट से। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स के थिन वॉल्स होती हैं, सुपरफिशियल होती है ये, और ये ब्लड को कैरी ऑर्गन से ब्लड को कैरी करके लेके जाती है हार्ट पे। ऑर्गन से ब्लड को कैरी करके लेके जाती है हार्ट पे। वेन्स का फंक्शन होता है ऑर्गन से ब्लड को इकट्ठा करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? वेन्स आपको पता है, आर्टरीज आपको पता है। अब ये कैपिलरीज क्या होती है? वेन और आर्टरीज को जो ये वेन है और ये आर्टरी है। ब्लू कलर की है तो वेन है, रेड कलर की तो आर्टरी है। आर्टरी और वेन्स को जो कनेक्ट करती है ट्यूब, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स के कनेक्शन के रूप में काम करता है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा एक ट्यूब सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसी ट्यूब में कोई कट आ गया तो क्या होगा? सारा ब्लड निकल जाएगा, ब्लड लीक करने लगेगा। इसी लीकेज को रोकने के लिए ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट जब हमें कोई चोट आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड वहां से निकलता है। ब्लड के निकलने को रोकने के लिए, ब्लड के लीकेज को रोकने के लिए हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड जब कहीं से निकलता है, कहीं से बहता है, तो उस ब्लड के बहनों को क्लॉट करके उसका बहाव रोकना, उसको लीक होने से रोकना, ये फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जैसे ही बॉडी में एक फ्लूइड लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी। स्पेशली ये एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड फैट्स को कैरी करता है और जो एक्सेस फ्लूइड होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में उनको दोबारा ब्लड में पहुंचाता है। इसके बाद जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बेसिस में ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनका हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग रहता है। उनमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप नहीं होता, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। दूसरा टाइप होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके केवल 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। हार्ट में 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, वो एनवायरनमेंट के बेसिस पे चेंज होता रहता है। उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के एग्जांपल्स होते हैं मैमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं फिश। फिश क्या करती है? एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं।
तो मैमल्स अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे ज्यादा या कम होने पे बॉडी क्या करती है, डिसफंक्शन करने लगती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और जो फिश होती है वो एनवायरमेंट के बेसिस पे अपना टेम्परेचर चेंज कर सकती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, वाटर का और एयर का, वो कैसे होता है। प्लांट में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रूट क्या करती हैं, प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। और ये वाटर और मिनरल्स कैरी किसके थ्रू होता है, थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम। जाइलम जो है वो रूट से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स में वो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। अब जैसे वाटर, आप डायग्राम में देखो, जैसे वाटर वेपर्स के थ्रू जा रहा है एनवायरमेंट में, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है प्लांट्स में। तो अगर ऊपर से पानी निकल रहा है तो इसी, जैसे आप स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ में सक करते हो, ऊपर से जैसे सक करते हो तो नीचे से जो फ्लूइड होता है, जो भी आप पी रहे होते हैं, पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी, तो वो नीचे से ऊपर जाता है। ऊपर से जैसे जैसे उसको सक करते हो नीचे से वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलता जाता है प्लांट से, जो रूट्स है वो वाटर और मिनरल्स को सक करती जाती हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स का वो मेंटेन रहता है। ट्रांसपिरेशन जो है, आप सोचोगे पानी का लॉस हो रहा है, एक्चुअली ये प्लांट्स को हेल्प करता है फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो मूवमेंट है उसको ऊपर की तरफ रखने में ट्रांसपिरेशन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो वाटर है वो यहाँ से बाहर आ रहा है, तो जो रूट्स है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है रूट से, और रूट्स के थ्रू ये पहुंचता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन का, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। अब वाटर का आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स से। फूड आप जानते हो प्लांट्स के लीव्स पे बनता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो फूड है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे ही बनता है। जो फूड है वो प्लांट के लीव्स पे बना और लीव्स में ही स्टोर हो जाता है। जब किसी भी ऑर्गन को, किसी भी पार्ट को फूड की जरूरत है तो लीव्स से फूड ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये लीफ है, यहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन पे काम करता है। जो लीफ के अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जाएगा और लीफ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जाता है। जो मूवमेंट होता है फूड का उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ फूड। फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी भी प्लांट के पार्ट को फूड की जरूरत है, जैसे कि कोई ग्रोइंग बर्ड है तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो लीव से ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट हो करके जिस भी पार्ट को फूड की जरूरत है वहां पहुंच जाता है। अब जैसे ये ग्रोइंग बर्ड है, बर्ड को क्या है, ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी, तो लीव्स में फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, और फ्लोएम टिश्यू से हो करके वो पहुंच जाएगा प्लांट के पार्ट में जिसको भी फूड की जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, आपने अभी इतने सारे सिस्टम पढ़े, इतने सारे प्रोसेसेस पढ़े। हमारी बॉडी में ढेर सारे सिस्टम है, ढेर सारे प्रोसेसेस चलती ही रहती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। खाना खाते या पानी पीते टाइम भी हम कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स अंदर ले लेते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। अब उन वेस्ट को बॉडी की जरूरत नहीं है तो उनको बॉडी से निकालना भी जरूरी है। बॉडी से वेस्ट को निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जितने भी हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो अनवांटेड मटेरियल्स हमने बॉडी के अंदर ले लिए हैं, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रस एंड यूरेथ्रा। अब एक एक करके हम सारे एक्सक्रिएटरी पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। जो आप जानते हो बॉडी में हमारे 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। हर किडनी में बहुत सारे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी। किडनी में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन यूराइन को फिल्टर करने का काम करती है। जो अमीनो एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज और वाटर होता है वो फिल्टर होता है कहाँ? किडनी में। जो भी बॉडी की जरूरत की चीजें हैं वो सारा फिल्टर होकर वापस चला जाता है ब्लड में, और जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो वाटर के साथ मिक्सअप होकर के अलग हो जाते हैं किडनी में। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे और वाटर था वो किडनी से फिल्टर होकर दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और जो मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर में ही जितने भी वेस्ट होते हैं सारे मिक्सअप होते हैं, वो फिल्टर हो करके किडनी से पहुंचते हैं कहाँ? अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर में ये जो सारा वेस्ट है वो पहुंचता है। ट्यूब ये जो होते हैं लॉन्ग ट्यूब होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किडनी को थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब से होते हुए ये जो पूरा वेस्ट है ये पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का काम होता है स्टोर करना, आपको पता है। तो जो यूराइन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाती है। यूराइन यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाती है। और यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी पैसेज। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी पैसेज। जो स्टोर्ड यूराइन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। अभी आपने पढ़ा जो किडनी होती है वो बॉडी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। सपोज करिए जो किडनी है वो काम करना बंद कर दे, ब्लड को या यूराइन को फिल्टर करना बंद कर दे, क्या होगा? जितने भी वेस्ट है बॉडी में वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा। बॉडी से वेस्ट को निकालना बहुत जरूरी है, पर ऐसे भी कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनकी किडनीज काम नहीं करती। किसी रीजंस की वजह से उनकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देती हैं, और किसी रीजंस की वजह से पेशेंट पे किडनी ट्रांसप्लांट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो उसकी बॉडी से कैसे बाहर आएंगे? तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस होती है आर्टिफिशियल किडनी। जैसा कि इसका नाम है, ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। फंक्शन बिल्कुल किडनी की तरह करती है बट आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती है। वर्क कैसे करती है? ये पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाल करके उसको फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको दोबारा पेशेंट की बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, दोबारा उसको डाल देते हैं। ये जो डायलिसिस का सिस्टम होता है इसमें कई सारे ट्यूब्स होते हैं। एक डायलाइसिंग सॉल्यूशन होता है। डायलाइसिंग सॉल्यूशन क्या करता है? जो ब्लड के जितने भी इम्प्योरिटीज है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सेमी परमिएबल लाइनिंग वाली ट्यूब्स हैं। सेमी परमिएबल लाइनिंग वाली ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो रन करता है, और जो डायलाइसिंग सॉल्यूशन है वो इम्प्योरिटीज को सक कर लेता है। इम्प्योरिटीज सक होने के बाद जाती है यहाँ पे दूसरे कंटेनर पे जिसमें यूज डायलाइसिंग सॉल्यूशन होता है, और जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारे मिक्स हो गए होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू पेशेंट की बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आपने अभी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ा, अब प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। प्लांट्स में 3 टाइप्स का जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी, और गैसेस के फॉर्म में भी। प्लांट्स में जो गैसियस वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो वाटर को भी वेपर्स के फॉर्म पे एक्सक्रीट करते हैं।
इन द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट्स में जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उसको प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लिक्विड वेस्ट प्लांट से कैसे निकलता है? जो लिक्विड वेस्ट होता है प्लांट्स में, प्लांट्स उसको डायरेक्टली एक्सट्रेट कर देते हैं इनटू द सॉइल। और जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट से, प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में भी निकलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड गटेशन। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट फॉर एग्जांपल जो ड्राइड अप लीव्स हैं, जो ड्राइड अप लीव्स हैं प्लांट की ब्रांचेस उसको डायरेक्टली डिटैच कर देती हैं, अपने से अलग कर देती हैं। इस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड वेस्ट है प्लांट उससे छुटकारा पा लेती हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेती हैं। इसी कंसेप्ट के साथ आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस खत्म होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।